Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the given figure circuit diagram, the current I1 minus 0.3 ampere, I4, I5 are flowing as shown. The current I2, I3 and I6 respectively. आपको I2, I3 और I6 की बच्चों क्या बतानी है यहाँ पर वैल्यूज बतानी है फिर ठीक है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए करंट की वैल्यूज बतानी, क्या बतानी, करंट। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों किरचॉफ्स क्या लिख लीजिए, किरचॉफ्स, देखिए किरचॉफ्स लॉ लगेंगे यहाँ पर, और किरचॉफ की कौन सी पहले लगा लीजिए, KCL लगा लीजिए, किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं इसको ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, KCL का यूज करेंगे ठीक है। KCL देखिए आपको बताती क्या है, KCL आपको बताती कि समेशन ऑफ ऑल द करंट, क्या होता है आपका समेशन ऑफ ऑल द करंट ठीक है, जितनी आपकी इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट है ठीक है, टोटल समेशन ऑफ करंट देखिए कितना होगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा। इनकमिंग प्लस आउटगोइंग का समेशन क्या हो जाएगा आपका, टोटल आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी किरचॉफ लॉ बताती है ठीक है। अब कोई भी एक जंक्शन है ठीक है, जैसे देखिए इस फिगर में देखिए, अगर हम यहाँ पर इस फिगर को अगर हम ड्रॉ करें, तो ये आपका इस तरीके से, चलिए इसको पूरा फिगर को ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये आपका इस तरीके से क्या फिगर आपका क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ से ऐसे है ठीक है। एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर भी ऐसे कनेक्टेड है। बहुत ही सिंपल सा बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है। ये इस तरीके से है आपका। यहाँ पर आपकी देखिए I4 करंट यहाँ को फ्लो कर रही है, I3 करंट देखिए ऐसे एरो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है ठीक है। I5 करंट आपकी कोई ऐसे जा रही है, जिस इसको I6 करंट, और यहाँ पर आपकी क्या करंट है, I1 है, ऑलराइट। और यहाँ पर आपकी कौन सी करंट है, I2 करंट है ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर से क्या बताना, हमें आई कुछ वैल्यूज दे रखी है, हमें I2 I3 कुछ वैल्यूज क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है ठीक है। तो देखिए बच्चों, मुझे I5 और I4 तो गिवन कर रखा है, तो मैं यहाँ पर पहले लगा लेता हूँ ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बता सकता हूँ, इस जंक्शन से देखिए I5 क्या जा रही है, आउटगोइंग करंट है। I3 भी क्या है, देखिए इधर को जा रही है, आउटगोइंग है। I4 इसकी तरफ आ रही है, ये इनकमिंग है। तो बता सकता हूँ इन तीनों का समेशन क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल लीजिए, जितनी आपकी इनकमिंग करंट है उतनी आउटगोइंग है। इनकमिंग कितनी है, देखिए I4 आ रही है ठीक है, और आउटगोइंग कितनी है, I5 प्लस I3 के इक्वल। तो ये तो इक्वल होना चाहिए ठीक है, तो जितनी करंट आएगी उतनी ही तो जाएगी, कोई रुक थोड़ा ना जाएगी बीच में ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। अब देखिए इसको यूज कर लीजिए, आई के यहाँ से देखिए I5 की वैल्यू पता है, I4 की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है 0.8 एम्पियर, I5 कितना है 0.4 एम्पियर ठीक है। तो हम यहाँ से I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I3 कितना हो जाएगा आपका, 0.8 माइनस 0.4 यानी कि 0.4 एम्पियर के। तो आपने एक चीज तो बच्चे यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, I4। आपको I2 भी चाहिए। I2 देखिए यहाँ पर, इस यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I2 आ रहा है, I1 भी आ रहा है और I4 जा रहा है ठीक है। तो इनकमिंग करंट देखिए कितनी है आपकी, I1 प्लस I2, ये तो आ रही है ठीक है इस पॉइंट पर, और I4 जा रहा है। तो यहाँ पर से देखिए आप अगेन लगा लीजिए। I1 बच्चों क्वेश्चन में वैल्यू गिवन करके -0.3 ठीक है, प्लस I2, I2 तो फाइंड आउट करना है, इजिकल टू I4। I4 भी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, 0.8 एम्पियर। तो बच्चों देखिए यहाँ से I2 की वैल्यू आपकी आ गई 0.8 प्लस 1 0.3, 1.1 एम्पियर के इक्वल ठीक है। तो आपने I2 भी कैलकुलेट कर लिया, I3 भी कर लिया। अब क्या बताना है आपको, I6 बताना है। I6 कहाँ पर है, I6 यहाँ पर है, देखिए दिस इज I6। ये है I6 ठीक है। ये आपकी I6 है ठीक है, इतना ही पार्ट दे रखा है, ऑलराइट ठीक है। आपके क्वेश्चन में देखिए इतना पार्ट दे रखा है इन द सर्किट, ठीक है चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए जंक्शन में I6 और I3, देखिए इस पॉइंट पर देखो तो I6 और I3 तो देखिए क्या आपका इनकमिंग है ठीक है। I6 और I3 क्या आपका इनकमिंग है, I6 प्लस I3 क्या होगा आपका, इनकमिंग है। और I2 और I1 देखिए जा रहा है ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप I6 कितना लिख सकते हैं, I6 की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके ही बतानी है ठीक है। तो I6 को तो आपको फाइंड आउट करना है, प्लस I3 आपका क्वेश्चन आपने फाइंड आउट कर रखा है देखिए 0.4 एम्पियर के इक्वल। I1 बच्चों क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, -0.3 के इक्वल, प्लस आपका कितना हो जाएगा I2 ठीक है। I2 की वैल्यू आपकी 1.1 के इक्वल है ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों I6 कितनी हो जाएगी, 1.1 माइनस 0.3 करेंगे तो आपका 0.8 के इक्वल आएगा, और यहाँ से आपका -0.4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 0.4 एम्पियर के इक्वल हो गया। तो ये आपका I6 आ गया ठीक है। तो आपने देखिए यहाँ पर तीनों ही फाइंड आउट कर लिया। पहले I2 पूछा था ठीक है, I2 आपका 1.1 है। फिर आपसे क्या पूछा था, I3 0.4 है ठीक है। फिर आपसे पूछा था I6, वो भी 0.4। तो 1.1 0.4 0.4 कहीं ऑप्शन में गिवन है, ए ऑप्शन में गिवन है। सो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होना चाहिए बच्चों आपका, इस क्वेश्चन का आपके यहाँ पर से करेक्ट आंसर होना चाहिए ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, I6 और I5 ठीक है। वैसे हमें I6 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन में देखिए I5 जो करंट है यही तो आपकी I6 है, I5 जो करंट है ये तो I6 है ठीक है। तो हम तो इसको डायरेक्टली बता सकते थे, देखिए I5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन की है 0.4, तो I6 हम डायरेक्टली बोल सकते थे ठीक है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा एक
इस टाइप से वैल्यूज गिवन कर रखी हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।